students, and today we are discuss about chapter number 9. Okay, and the name of this chapter is त्रिभुज यानी ट्राइंगल. ठीक है, जिसमें 3 साइड्स होती हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ज्यामितीय आधार पर शुद्ध और सही आकृतियों को बना सकते हैं, मतलब जो ज्योमेट्री के थ्रू हम शेप्स जो हैं वो एक्यूरेट बना सकते हैं. ये आकृतियाँ रेखाखंड, किरण या फिर आपकी रेखाएं, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, ये सब चीज़ें होती हैं. ठीक है, ये सारे शेप्स होते हैं. इन सभी का जीवन में व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है. हर चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि बॉटल वो सिलेंडर होती है. ठीक है, हम कोई क्यूब मतलब कुछ खाने की चीज़ तो वो हमारी स्क्वायर शेप में या फिर हमारी रेक्टेंगल शेप में, तो ये सब चीज़ें हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं. ठीक है, तो यही कह रहा है कि अगर 3 पॉइंट्स हम मिलाते हैं तो वो हमारा त्रिभुज बनता है, ट्रायंगल बनता है. ठीक है, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं. यहाँ पर हम आते हैं त्रिभुज के प्रकार, मतलब ट्रायंगल के टाइप्स. ठीक है, पहला आता है राइट ट्रायंगल. राइट एंगल मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाए ट्रायंगल, उसे हम राइट एंगल बोलते हैं. ठीक है, फिर आता है अधिक कोण त्रिभुज, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो एंगल जो ट्राइंगल 90 से बड़ा एंगल मतलब जो बाहर की साइड बनाए वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है. ठीक है, 90 से जो ज़्यादा होता है वो ऑब्ट्यूज, और 90 से जो कम होता है वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. अब ट्राइंगल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं. आइसोलेसिस ट्राइंगल मतलब क्या है? जिसमें तीनों साइड्स हमारी डिफरेंट होती हैं. ठीक है, मतलब विषम बाहु, मतलब तीनों साइड्स अलग अलग हैं. फिर है समद्विबाहु. इसका मतलब क्या है? जिसमें हमारी 2 साइड्स इक्वल होते हैं, जिसे हम स्केलन ट्राइंगल कहते हैं. 2 साइड्स इक्वल, एक साइड डिफरेंट. फिर आता है हमारा इक्वेटोरियल, जिसमें तीनों ही साइड्स हमारी क्या होती हैं? इक्वल होती है, जिसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं. ठीक है, और लास्ट आता है त्रिभुजकार एरिया. तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? सम ऑफ ऑल दी साइड्स. ठीक है, तीनों साइड्स का हम सम कर देते हैं. नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल. देखिए ट्राइंगल कैसे बनता है. हमारी कोई साइड्स हैं वो दी हुई हैं, उनके थ्रू हम ट्राइंगल बना सकते हैं. ठीक है, साइड एंगल, साइड कांग्रेस. अब हमें कांग्रेस प्रूव करना है. ठीक है, तो कांग्रेस प्रूव करने के लिए हम कैसे, मतलब इन्हें प्रूव करना है कि ये इक्वल है या ये नहीं है. तो हम इसमें क्या होगा? साइड एंगल साइड, 2 साइड होंगी, एक हमारा एंगल होगा. ठीक है, साइड एंगल साइड एंगल एएस से होता है. 2 एंगल होते हैं, एक हमारी साइड गिवन होती है. ठीक है, तो इस तरह से. फिर आता है हमारा आरएचएस, मतलब हाइपोथेनियस ऑफ राइट आर्म. हाइपोथेनियस ऑफ राइट आर्म में क्या होता है? ये हमारा एक फॉर्मूला होता है. ठीक है, जिसमें हमारा 90 का तो एंगल होता ही होता है. ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है आइसोलेसिस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं. आइसोलेसिस ट्राइंगल व्हेन 2 साइड्स आर इक्वल, मतलब आइसोलेसिस ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट. ठीक है, जिसमें सारी ही साइड्स हमारी अलग अलग होती हैं, वो आइसोलेसिस ट्राइंगल. अब उसको किस तरह से हम क्लासीफाई करेंगे या किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, तो ये हम देखते हैं. ठीक है, देखिए इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. दिए गए चित्र में समबाहु त्रिभुज में x का मान, x की वैल्यू हमें बतानी है. ठीक है, ए बी जो है इज इक्वल्स टू ए सी के है. ठीक है, अब इसमें क्या है? ए बी ए सी के इक्वल है. एंगल बी हमारा हम मेजर करेंगे प्रोटेक्टर से. ठीक है, तो वो 40 है, तो एंगल 6 भी 40 है. और ठीक है, और अब इन दोनों एंगलों को हम निकालेंगे ए एंगल. और हमें पता है कि जब ए आ जाएगा तो a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180. हम लीनियर पेयर वाली इक्वेशन लगा सकते हैं और उसके थ्रू ये फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है, चलिए आगे ये आपको प्रूफ करने हैं, कुछ नहीं है इसमें. एक्सरसाइज नंबर 9.1 आते हैं. एक त्रिभुज है XYZ, जहां x की वैल्यू 70 डिग्री है, XY 4.8 है. अब ये आपको ड्रॉ करने हैं. ठीक है, यहाँ आता है कि आपको क्या करना है? ये ड्रॉ करना है. अब आपको देखना है कि आप ड्रॉ कैसे करेंगे. ठीक है, देखिए पहले हम स्केल लेंगे. स्केल से हम करते हैं. देखिए बड़ी लाइन क्या है हमारी? 52 सेंटीमीटर. 52 सेंटीमीटर की एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी. फिर है XY. तो देखिए XY ये हमारी Y हो गई, ये हमारी Z हो गई. अब वो XY पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? Y पर रखेंगे और 4.8 की ऐसे आर्क लगा देंगे. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से इसे मैच कर देंगे. और x पे क्या एंगल बना रहा है? 70. तो 70 को यहाँ से ऐसे मैच कर देंगे. तो ये इस तरह से हमारा ट्राइंगल बन जाएगा. ठीक है, ये हम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ही बनाएंगे कि पहले जो हमारी बड़ी लाइन है उसे हम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ LM है, सेकेंड क्वेश्चन में LM किया, फिर MN, तो हम LM और MN में
m कॉमन है, ये l है ये m है। अब n से हम 5.6 की लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ हमारा n आ जाएगा, n से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा मैच हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रोटेक्टर की हेल्प से ऐसे ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इन सब में हमें ट्राइंगल ही ड्रॉ करना है, ओके। ये सारे क्वेश्चंस हमारे इसी तरह से हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आकृति में, ये हमें प्रूव करना है, ओके। यहाँ हमें 16 क्वेश्चन प्रूव करना है। एक ट्राइंगल है ABC, इसमें AD हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल A का सिद्ध द्विभाजक है, ठीक है, स्वयं द्विभाजक है। AD और BC के लंबवत है, AD जो है वो BC के क्या है, लंबवत, मतलब राइट एंगल है, ओके। आपको बताना है AB जो है वो BC के इक्वल हो, AC के इक्वल होगा। तो हमें पता है, हमें कैसे बताना है ये, देखिए हमें ऑलरेडी पता है कि ट्राइंगल में अगर हमारा ये राइट एंगल है तो BD किसके इक्वल होगा, DC के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है, ओके। तो हमारा क्या है, जो BD है वो किसके इक्वल होगा, हमारा DC के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों है, क्योंकि वो हमारा लीनियर पेयर है, ठीक है, एक ही लाइन पर है, या आप कह सकते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, AD इज परपेंडिकुलर। अब हमारा जो AD है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पर, BC पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल ADB इक्वल होगा ट्राइंगल ADC के। और अगर ट्राइंगल ADB AD से D के इक्वल है तो हमारा जो AB है वो भी AC के इक्वल होगा, और यही हमारा हैंस प्रूफ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर। अब जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों ही इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इन्हें प्रूव करते हैं। सेम ये बाकी के क्वेश्चंस भी हम सेम जो है सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल, देखिए इसमें हमारी जो बड़ी साइड होती है, ठीक है, तो उसे हम एच स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी हमारा परपेंडिकुलर होता है, बी हमारा बेस होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप देखिए इसमें यहाँ ए बी सी लिख लीजिए, तो ए सी किसके इक्वल होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा फॉर्मूला है। देखिए नेक्स्ट कन्वर्स करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, तो ये इन्होंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, समकोण त्रिभुज में लंबवत स्क्वायर आधार स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर है, तो मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ठीक है। और इस तरह से हम इन्हें फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चन बेस्ड हैं पाइथागोरस थ्योरम के, जिसमें हमारी ऊंचाई दी हुई है, हाइट दी हुई है, ठीक है। ये कर्ण है, ठीक है, इसे हम, ये भूमि मतलब बेस है हमारा, और ये क्या है, हमारा शीर्ष है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिर्फ हमें नॉर्मल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। चलिए यहाँ कुछ मीडियंस, आप देखिए ट्राइंगल के मीडियन क्या होते हैं, जो उसकी मध्यता मतलब जो बीच का पार्ट होता है उसे हम मीडियन कहते हैं। यहाँ हमारी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं सेंट्रॉइड और मीडियन की। तो त्रिभुज का केंद्र जो है, मतलब जो उसका मिड पॉइंट होता है वो क्या होगा, 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, मतलब 2:1, ठीक है, 2:1, 1 में के 2 भाग हमने कर दिए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यम का समान होती है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुजों की समान भुजाओं की माध्यिकाएं भी समान होती हैं, इक्वल्स होती हैं, ठीक है। और यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ओके। चलिए इसमें एक्सरसाइज में 9.2 है। चित्र में देखिए एंगल बी जो है वो आपका समकोण है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का है। भुजा CA की लंबाई ज्ञात है। अब CA की हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो CA की ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 2 साइड दे रखी हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर 6 स्क्वायर, बी स्क्वायर 8 स्क्वायर, 6 6 36 प्लस 8 8 64, ये आया 0, 3 + 6 + 3 9 और वो 10, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। अब एच की वैल्यू हमारी क्या होगी, √100, ठीक है।
अब 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, तो 10 10 जा 100, ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसी तरह से हमें सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है CA, हमें दिया हुआ है AB, हमें गिवन है, हमें BC निकालना है, सेम अब हमें क्या निकालना है, P स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसे और करके देखते हैं, हमें h स्क्वायर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, B स्क्वायर दिया हुआ है 16, मतलब बेस दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आएगा हमारा h की वैल्यू है 20, b की वैल्यू है 16, फॉर्मूला h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो 20 20 इज 400, ठीक है, इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 16 16 जा 256 हो गया, ओके। तो यहाँ हमारा ये माइनस में आ जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 माइनस 256। अब अगर हम 400 में से माइनस करेंगे 256 को, तो देखिए 10 में से 6 गए, यहाँ पे 4 बचा, 9 में से 5 गए, यहाँ 4 हुआ, और यहाँ 3 में से 144, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो p की वैल्यू 144 का स्क्वायर रूट कौन होगा, 12 12 जा 144, तो p की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सारे ही हमारी जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से सॉल्व होने हैं, क्लियर। नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो किसी लाइन के परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल सिधाई में हो, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो इसमें यही दिखे, किसी त्रिभुज की एक भुजा पर खींचा गया लंब जो उसे समद्विभाजित भी करे, उसे डिवाइड भी करे, तो वह उस त्रिभुज की उस भुजा का लंब समद्विभाजक कहलाता है, उसका परपेंडिकुलर कहलाता है। जैसे ZY का परपेंडिकुलर क्या है, LM है, ठीक है। तो ये हमारे परपेंडिकुलर है। यहाँ पर आपके एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ये बताया है कि कैसे हम जो है उसे डिवाइड कर देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे कुछ फिलअप्स हैं, जैसे कि अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र उसके डैश पर स्थित है, त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके शीर्ष को सम्मुख भुजा डैश से मिलती है। तो ये हमारे क्या है, इसी में से सारा रिलेटेड है, ठीक है, थियोरटिकल। आप में कुछ नहीं है, नीचे के जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचिए, मतलब कोई ट्राइंगल बनाना है, इनका अंत केंद्र, परिकेंद्र, और फिर उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है एक त्रिभुज है जिसमें AB की वैल्यू दी हुई है, एंगल B दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, त्रिभुज का अंत केंद्र ज्ञात कीजिए, आपको उसका लास्ट पॉइंट जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने ये ड्रॉ किया है, इसका मतलब है यहाँ B से जा रही है लाइन, C से जा रही है, A से आ रही है, तो ये सारे हमें एंगल्स जो हैं यहाँ जो बाइसेक्टर हैं उनको फाइंड आउट करना है, ओके। नेक्स्ट आता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट हमारा साइड एंगल साइड से हो सकता है, एंगल साइड एंगल से हो सकता है, एंगल 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 से हो सकता है, या साइड 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 से। मतलब ट्राइंगल को हमें प्रूव करना है कि वो इक्वल है, उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारे कुछ कंडीशंस हैं कॉन्ग्रुएंसी के, ठीक है, या तो SAS होगा या ASA होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया है PQ, QR और PR, ठीक है, तो यहाँ बना दिया, भाई तीनों हमारी साइड्स डिफरेंट हैं, तो ये SSS से जो है प्रूव होगा। नेक्स्ट है हमारा साइड दे रखी है, एंगल दे रखा है, साइड दे रखी है, तो ये साइड एंगल साइड से प्रूव होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। चलिए इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 9.4, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें आधार PR है और आधार का कोण जो है वो 50 डिग्री है। तो मतलब क्या है, कोई ट्राइंगल है जिसमें PR इन्होंने दिया हुआ है कितना, 3.2 सेंटीमीटर, और आधार का कोण जो इसका एंगल बन रहा है वो यहाँ पे 55 एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई हमारा यहाँ पे बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये यहाँ पे Q पॉइंट आ जाएगा, फिर QR, यहाँ पे QR दे दिया, अब उसका कोण 45 है तो 45 पे 45, ये हमें विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है
समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें PQ 5 है, जो कर्ण है वो PR मतलब जो 13 है और जो एंगल है वो 90 है, तो QR कितना होगा। ठीक है, तो ये हमें जो है बनाने हैं, पहले ड्रॉ करने हैं, देन वी हैव टू फाइंड इट। ओके, तो ये सारे ही क्वेश्चन सेम है। ठीक है, सारे ही यहाँ पर देखिए एंगल दे रखा है, यहाँ दो साइड दे रखी हैं, तो ये SAS से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दो एंगल हैं, एक साइड है, तो ये SAS से सॉल्व होना है। ओके, बट हमें क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट जो ये दे रखे हैं, और ये ड्रॉ कैसे होंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड कंपास। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। ओके, and this chapter is completed now. We will meet on the next chapter. Thank you.